मेरे कहने का मतलब ये है कि बलात्कार या किसी भी तरह का अपराध कोई भी आदमी करता है, चाहे वो किसी भी तरह का अपराधी अपराधी होता है और उसको सजा मिलना चाहिए, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। बजरंग दल वालों को क्यों आना पड़ा देखिए, यहाँ हम पे? समाज के लिए काम करते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम का नारा देने वाले लोग हैं। धरा पर कोई भी घटना दुर्घटना कहीं भी होता है, हमें सूचना मिलते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को सूचना मिलता है, हम वहां पहुंचते हैं। बाली को मारा तो कहिएगा कि एक को सत्ता दिलाने के लिए बाली को उन्होंने मार दिया। कुछ ये क्या था? ऐसे सवाल बात करूं, आप जी शंभुक हत्या के बारे में जानते होंगे। हाँ, बताइए। क्यों हुआ था शंभुक हत्या? क्यों हुआ था? क्या शंभुक शंभुक ने कोई ऐसा अपराध किया था? हाँ, आप जानते होंगे शंभुक की हत्या क्यों हुई थी? तो ये तो पूरी जानकारी मुझे नहीं है उस आप संदर्भ में। देखिएगा जरूर। हाँ, नमस्कार, आप तक लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। अभी हमें गोरिया कोठी में कार की घटना हुई है, उसी घटना के बारे में जानने के लिए हम यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और यहाँ बजरंग दल वाले लोग भी पहुंचे हुए हैं। आइए हम जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर ये घटना किस तरह से हुआ है और क्या कुछ कार्रवाई अभी तक हुई है प्रशासन के तरफ से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे एक पर्सन है और सबसे पहले इनका नाम जानते हैं। जन्मेजय कुमार नाम हो गया, बजरंग दल के बिहार झारखंड का काम देखता हूँ, संयोजक का नैतिक दायित्व है। जी ठीक है। तो यहाँ पे जो घटना हुई है, ये किस तरह का क्या कुछ हुआ है यहाँ पे? 8 तारीख को एक घटना घटी है, जिस परिवार में बच्ची पढ़ने जाती थी, जी उस बच्ची का उसी के जिस व्यक्ति ने 55 साल का व्यक्ति है, जी जो उसके परिवार में वो बच्ची पढ़ने जाती थी जी और उसकी 30 लगभग 27 से 28 साल की बच्ची खुद है जी और वो शिक्षा देने का काम करती है। वो ट्यूशन पढ़ कर के अपने घर के तरफ आ रही थी और उसको बहला-फुसला करके एक स्थान पर ले गया और उसको जबरन बलात्कार करने का प्रयास किया। उसके बदन से सारे कपड़े हटा दिए गए और उसने हल्ला किया तो लोगों ने उसको बचाने का प्रयास किया। 8 तारीख को ही लोगों ने यहाँ के स्थानीय विधायक को सूचना दी और वहाँ के लोगों के माध्यम से एफआईआर करने के लिए थाना पर उस क्या कि बिहार के मुख्यमंत्री सीवान जिले में आए थे। प्रशासन के सारे अधिकारी थाना से गायब थे, उनकी सेवा में लगे हुए थे। फिर भी 8 तारीख को देर रात तक एफआईआर दर्ज हुआ और उसको कहीं न कहीं प्रयास लीपापोती करने का प्रयास किया मतलब गया। एफआईआर दर्ज हो चुका है। हाँ, एफआईआर दर्ज हो चुका है, प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है। हमारे पुलिस कप्तान, आईबी के अधिकारियों से, वरीय अधिकारियों से भी बातचीत चल रही है। लोगों ने आश्वासन देने के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा है। मतलब अभी तक गिरफ्तारी हुई है कि नहीं हुई है? गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। जहाँ तक जानकारी है, वह व्यक्ति इसी गाँव के इर्द-गिर्द में कहीं छुपा बैठा है, कहीं बाहर नहीं गया है। नहीं, अगर पुलिस प्रशासन अगर चाह दे और कोई अपराधी है, गुनाह किया है, पुलिस प्रशासन चाह दे कि उसको गिरफ्तार करना है, तो यहाँ तो लोग अमेरिका, इंग्लैंड से भी गिरफ्तारी हो जाती हिंदुस्तान है। के किसी कोने से व्यक्ति किसी भी खोफ में, किसी भी कंदरा में जाके छुप जाए। प्रशासन चाह ले तो कोई क्राइम नहीं होगा, ये आपको जानकारी होना चाहिए। कहीं न कहीं प्रशासन अब संज्ञान में अगर कहा जाए तो प्रश्न चिन्ह उठ रहा है पुलिस के ऊपर और यहाँ के थाना प्रभारी से मैं निवेदन करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अगर 24 घंटे के अंदर अगर बलात्कारी जो बलात्कार करने का प्रयास किया गया उसको अरेस्ट नहीं किए, हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। हम जब कहते हैं तो उसको रोड पर भी उतारते हैं, इसके लिए ध्यान रहे और पुलिस प्रशासन से संगठन और लोग आपकी जुड़े हुए हैं। गोरियाकोड़ी जो थाना प्रभारी है, उनसे बात हुई है? हमारी जिस दिन परसों भी बातचीत यहाँ के कार्यकर्ताओं के द्वारा रोड जाम किया गया, आगजनी की गई, रोड बंद किया गया, तब जाकर के पुलिस कुछ हरकत में आई है, लेकिन उसके पहले पुलिस का कोई रवैया ठीक ढंग से था नहीं। मैं यहाँ का पुलिस कप्तान से भी बात किया हूँ, पुलिस कप्तान ने 24 घंटे का दिया है कि 24 घंटे में अरेस्टिंग हो जाएगी। अगर नहीं होता है तो हम इस जिले के सभी प्रखंडों में इसके लिए चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। अच्छा, हम चुप बैठने वाले एक चीज़ नहीं हैं। मैं और आपसे पूछना चाहता हूँ। अभी किसी व्यक्ति के द्वारा मुझे पता चला कि मेडिकल वगैरह हो रहा है, जाँच हो रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब बलात्कार का प्रयास किया गया है, ठीक है ना? तो अगर प्रयास किया गया है उसमें, तो उसमें मेडिकल में क्या आएगा? मेडिकल का कोई रिपोर्ट ही नहीं है, बलात्कार होता तब कोई मेडिकल का 64 का बयान हो गया है बच्ची का। बलात्कार होगा तब ना मेडिकल में हाँ, कुछ आएगा। मेडिकल अगर आप किसी का कपड़ा उतार रहे हैं या इस एक तरह का कोई एक्टिविटी अब कर रहे आपको हैं। जानकारी होना चाहिए, एक जी, हत्या होती है जिसमें धारा 302 लगता है जी, और एक हत्या करने का प्रयास किया जाता है जिसमें 307 लगता है। 307 लगता है। बिल्कुल। उसी तरह से एक बलात्कार होता है, एक बलात्कार करने का प्रयास किया जाता है। तो पोक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराधी कहीं भी हो, उसके ऊपर एफआईआर जो दर्ज हुआ उसमें पोक्सो एक्ट लगा हुआ है। जी, ये छोटी-मोटी धारा नहीं है। मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि अपराधी कोई भी हो, समाज खास करके इस गांव के लोगों को, उस परिवार के लोगों को बहिष्कार करना चाहिए क्योंकि ये
कोई धर्म और जाति का विषय नहीं है। इसको धर्म और जाति का रंग देंगे तो अलग विषय है। चूंकि आप लोग बजरंग दल से हैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि बलात्कार या किसी भी तरह का अपराध कोई भी आदमी करता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अपराधी अपराधी होता है और उसको सजा मिलना चाहिए, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैं ये नहीं आप लोगों को क्यों आना पड़ा, बजरंग दल वालों को क्यों आना पड़ा? देखिए, हम समाज के लिए काम करते हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम का नारा देने वाले लोग हैं। ये इस धरती पर इस भारत को माँ मानते हैं। इसलिए इस धरा पर कोई भी घटना दुर्घटना कहीं भी होता है, हमें सूचना मिलते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को सूचना मिलता है, हम वहां पहुंचते हैं। अगर कोई मुसलमान हो या हिंदू हो, घटना करने वाला क्रिमिनल है, अपराधी है, उसकी अरेस्टिंग होनी चाहिए। अगर कोई हिंदू भी रहता तो भी मैं आता। जी, मेरा सवाल वही आपसे, मैं वही पूछने वाला अभी था कि देश में और भी बहुत तरह की घटनाएं होती है जहाँ पे दूसरे धर्म के लोग जो होते हैं, वो कोई व्यक्ति जो है घटना करता है, तो क्या आप लोग वहां पे भी आवाज उठाते हैं? आपको जानकारी होना चाहिए, देश के अंदर कोई भी घटना दुर्घटना होती है, सबसे पहले संघ आरएसएस विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचते हैं। ये नहीं कि ये मुसलमान है इसलिए हम जाएंगे, ये नहीं कि ये हिंदू है इसलिए जाएंगे। हमें हमारा काम, हम वसुधैव कुटुंबकम, पहले ही मैंने बताया, सेवा सुरक्षा संस्कार हमारा ध्येय वाक्य है। अच्छा, दिल्ली में अभी एक घटना हुई थी, आप देखे होंगे, एक लड़की जो है कार से उसको घसीट करके मार दिया गया है। पता चला है कि उसमें भाजपा का भी एक आदमी उसमें सम्मिलित नहीं, है। देखिए, आप सुनने में आ रहा है। आप सुनने में अफवाह में तो किसी भी कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी कुछ भी बोल सकता है। जी। अभी अब आप एक छोटा सा उदाहरण है, बिहार सरकार वहां का पे मंत्री, बजरंग दल वाले नहीं गए हैं, मुझे जहां तक आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं, आप जानकारी आप इकट्ठा बता दीजिए। कीजिए। आपको जानकारी होना चाहिए, सबसे पहले उस परिवार में मिलने के लिए हमारे बजरंग दल के लोग ही गए हैं। दिल्ली वाले घटना। जी जी, आपको जानकारी होनी चाहिए। कोई भी घटना घटती है, सबसे पहले वहां बजरंग दल के कार्यकर्ता, इस प्रकार की कोई घटना अभी आप छोड़ दीजिए। अभी इस बिहार गवर्नमेंट का शिक्षा मंत्री, जो शिक्षा देने का काम देने वाला जो मंत्रालय, उसका मंत्री रामचरितमानस पर कैसा बोल देता है। क्या बोले? कल्पना क्या बोले? ये बोल दिया कि रामचरितमानस जो है अभद्र है और लोगों को उकसाने वाला काम करता है। ये कहीं ना कहीं, आखिर उसमें कुछ लिखा होगा, वो पढ़े होंगे तभी बोले होंगे। अब इतने देश के अंदर करोड़ों लोग, इस देश के अंदर हिंदू समाज के लोग हैं और सत्य सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, सभी पागल हैं जो पढ़ते हैं, या जितने रामचरितमानस पर कथावाचक है, वो कथावाचक करते, वो सब पागल है। यानी तुलसीदास जिन्होंने रामायण लिखा, वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखा, वो पागल थे। वो कोई क्रिटिसाइज अगर किए हैं तो एक कोई वर्ड होगा ना, क्या बोले, क्या किस चीज देखिए, को बोले। आप अब ये तो उनसे जाकर के आप पूछ सकते अभी हैं। दिव्य कीर्ति जी वाला मैटर चल रहा था। दिव्य कीर्ति जी बोल रहे हैं कि जो वाल्मीकि रामायण है, जो तुलसीदास जो रामायण जो लिखे हैं, को एक चीज जानकारी होना चाहिए, भगवान राम अवतरित पुरुष थे जी, और हमारे और आपके जैसे ही इंसान थे, लेकिन उनकी कृति ने उनको राम से राजा रामचंद्र बनाया, राजा रामचंद्र से पुरुषोत्तम राम जी बनाया, और आज हमारे लिए वो आराध्य है। कहीं ना कहीं कोई विषय अगर कहीं कुछ लिखा है तो उसके पीछे का ध्येय क्या है, समाज को संदेश देना। यानी राम ने बाल्यकाल से लेकर के और आपको लंका कांड तक, आप जो भी उसमें कांड है, जितना भी रामायण के द्वारा, ठीक है, कहीं ना कहीं समाज को ये संदेश देने का काम है। वो किसी का वध किया हो या किसी की सुरक्षा किया हो या किसी को अब बाली को मारा तो कहिएगा कि एक को सत्ता दिलाने के लिए बाली को उन्होंने मार दिया। तो उसके पीछे का कुछ ऐसे सवाल हैं। देखिए, सवाल अनेक प्रकार के हो सकते हैं। मैं अभी बात करूं, आप शंभुक हत्या के बारे में जानते हैं? हाँ, बताइए। क्यों हुआ था शंभुक हत्या? क्यों हुआ था? क्या शंभुक ने कोई ऐसा अपराध किया था? हाँ। आप जानते होंगे शंभुक की हत्या क्यों हुई थी? ये तो पूरी जानकारी मुझे नहीं है उस संदर्भ में। देखिएगा जरूर। हाँ, क्योंकि देखिए, हम लोग किसी भी चीज पर तर्क करेंगे तभी जाकर के सच चीज जो है बाहर आएगा। सही बात है। आप सारे हिंदू को और सारे भारत के लोग, सारे कम्युनिटी के लोगों को अगर यूनाइट करना चाहते हैं, एक होकर के चलना चाहते हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि सारा हिंदू समाज आज, हम तो यही कहते हैं कि ये सत्य सनातन धर्म जो है जी, हम किसी ग्रंथ में हिंदू शब्द नहीं लिखा है, बिल्कुल नहीं लिखा है, लेकिन हम अलग विषय है। लेकिन सत्य सनातन धर्म को आप कहेंगे कि किसी ग्रंथ में कोई ये लिखा नहीं है कि इतने साल पहले सत्य सनातन धर्म इस धरती पर आया। जी, लड़की के मामा लगते हैं आप, इनको काफी कुछ इस मामले के बारे में पता है, तो आइए जानने का कोशिश करते हैं कि ये घटना किस तरह से हुई है, क्या कुछ सच्चाई है इसमें। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। जी, मेरा नाम मुकेश कुमार शाह है जी। मेरे पिरदारी में ही ये घटना हुई है। लड़की यहाँ यहीं पर रहकर उसको दुलार से यहाँ पर रखे हुए हैं, यहीं पर पढ़ती है जी। अब उन्हीं के बेटी पर आती है, उन्हीं के बेटी, उनका 2 घर है, यहाँ भी घर है, गोपालपुर में भी घर है, मुस्ताबाद बाजार में भी घर बना है, वहाँ पर अंडा का दुकान भी है उनका, उसी में 2 ताला मकान है, वहीं पर वो उनकी लड़की बेटी पढ़ाती है।
वहीं से मतलब जो ये घटना किए हैं जी, जी, उनका मकान उनका है वहाँ पे। और उन्हीं की लड़की वहाँ पर पढ़ाती है, वहीं से पढ़कर बच्ची आ रही थी हम्म। और उसके बाद रास्ते से उठाकर घटना का अंजाम दिए हैं। बच्ची को नींबू का लालच देकर ले जाकर मतलब ये घटना का अंजाम दिए हैं। इसीलिए हम अपील कर रहे हैं, सभी जनता से अपील कर रहे हैं, सभी धर्म के लोग, सभी सभी समाज के लोग पीड़िता के परिवार के साथ आएँ और उसके साथ न्याय न्याय दिलाने का कृपा करें। और यह इन- जात-पात की बात इनके नहीं है। कहने का मतलब है कि यहाँ धर्म और जात पात की बात कोई नहीं बात है। नहीं है। जो अपराधी है उसे सजा मिलना चाहिए। सारे लोगों को, सारे धर्म जाति के लोगों को, जो बुद्धिजीवी और जिनके अंदर इंसानियत है, वो लोग आकर के इस मामले को समझे और मामले को समझ करके पुलिस प्रशासन पे दबाव बनाए, ताकि जो गलत किया है उसके साथ उसको सजा मिल सके। यहाँ धर्म की बात नहीं है और धर्म की बात होनी भी नहीं चाहिए। अपराधी अपराधी होता है, चाहे किसी जाति धर्म का हो। जी, जी, वही बात हम कह रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि देखिए, आप लोगों से निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन हम कर रहे हैं और सभी लोग हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि देखिए इसे जात से मत लीजिए और उसे जात के नाम पर उसे बचाया ना जाए। वो अपराधी का कोई जात या कोई भी धर्म नहीं होता है। आप लोग भी आइए और पीड़िता परिवार के साथ खड़ा होकर और उसे गाँव से उसे गाँव में रहने का अधिकार ही नहीं है। उसे हम सबको मिलकर आकर उसको बहिष्कार करना चाहिए इस गाँव से। अगर मान लीजिए आज वो इस बच्ची के साथ ऐसे दुर्व्यवहार घटना दिया है, कल किसी और के भी साथ दे सकता है। जो हमारी हमारी बच्ची के साथ दिया है, कल आपकी भी बच्ची हो सकती है, कल दूसरे दूसरे किसी की भी बच्ची हो अब सकती इनके है। कहने का मतलब है कि जो घटना हुआ है, जिस तरह का हुआ है, अगर वो व्यक्ति अगर बचता है तो इस तरह का कार्य करने में जो घृणित कार्य किया गया है, और लोगों भी का समाज मनोबल में बढ़ेगा। जी, यही कारण है कि देश में सजा अगर समय से नहीं हो रहा है, यही कारण है कि घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। बलात्कार की घटनाएं आप देख रहे हैं पूरे देश में जो है बढ़ता जा रहा है। कारण क्या है कि लोगों को सजा समय से मिलता नहीं है, लिपापोती हो जाता है। बताइए आज 6 दिन हो गया, प्रशासन हम लोग को सिर्फ दिलासा दे रही है कि हम काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आखिर कब तक काम कीजिएगा? ठीक है, तो इसी तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। साथ में कमेंट भी कीजिए, क्योंकि कमेंट ही आपका मजबूत करेगा हमें आवाज़ के उठाने के लिए और पता चल पाएगा कि हम जो काम कर रहे हैं उससे आप कितने सहमत हैं।